ये लास्ट वीडियो है अपना इस सीरीज़ का। और इस पे बात करेंगे हम ईवी के एक्सपेंसेस के बारे में, चार्जिंग के बारे में। तो और जो दूसरे वीडियोस हैं ना, उसमें बेसिकली मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि कितना लगा है, बट इसमें कंसोलिडेट करके मैं एक जगह बता दूंगा कि टोटल कितना लगा है और कितना किलोमीटर हमने रन करा है। और अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये रूट हमने फॉलो किया है। तो नोएडा से निकले थे, नोएडा से पुष्कर गए थे, पुष्कर से जैसलमेर गए थे, जैसलमेर पे पूरा सर्किट पूरा किया था, तनोत माता मंदिर और लोंगेवाला का। देन वापस जैसलमेर आए थे, फिर जैसलमेर से बीकानेर की तरफ गए थे, बीकानेर से खाटू श्याम गए थे, खाटू श्याम से हम गए थे रणथंभौर में, रणथंभौर में हम फन में रुके थे, उसके बाद हम वापस चले गए थे नोएडा में। तो यहाँ पे अपना रूट ना एंड हो गया था। तो यार स्टार्ट हमने नोएडा से किया था, नोएडा पे हमने घर पे चार्ज करा था। और घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आती है वो 6 रुपये पर यूनिट है। तो फुल चार्ज किया था तो इसमें अराउंड लगे थे हमें 300 रुपीज़ समथिंग। अब नोएडा के बाद पुष्कर के लिए गए थे, तो हमने बीच में चार्ज किया था दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे। और इस पे वोल्टिक का डीसी चार्जर था, यहाँ पे हमने चार्ज किया था, इसमें हमारे लगे थे 650 रुपीज़। अभी यहाँ पे ना इसकी पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, 25 रुपीज़ हो गई है, पहले शायद 22 थी। और अभी यहाँ पे रश भी रहने लगा है। यहाँ पे चार्ज करने के बाद हम लोग जब पुष्कर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले थे, तो हमने बाम्बू सागा मलबरी रिजॉर्ट करके है, वहाँ पे चार्ज किया था। वहाँ पे एसी चार्जर था 7.5 किलोवाट का। तो यहाँ पे 2 सेशन हमारे लगे थे, बेसिकली बीच में लाइट कट हो गई थी। तो पहली बार हमने 66 कुछ रुपए का चार्ज किया था, फिर 111 रुपये को चार्ज किया था। यहाँ पे भी जो यूनिट कॉस्ट है ना, वो 25 रुपये है। जनरली 22 रुपये होती है जो बाम्बूसा रिजॉर्ट पे, बट यहाँ पर भी कॉस्ट उसकी ज़्यादा थी। और इसके बाद आगे हमने स्टे किया था होटल रंदा रिजॉर्ट में। तो जब पुष्कर हमने पूरा घूम लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे ओवरनाइट चार्ज किया था। तो यहाँ पे ना 7.5 किलोवाट का एसी चार्जर है, जो यहाँ पे जो ऑनर है उनके पास अपनी नेक्सॉन है, उसका उन्होंने पर्सन लगा रखा है। तो उसकी उसके लेते हैं 1% के 8 रुपये। तो हमने 656 रुपीज़ दिए थे, ऑलरेडी हमारी गाड़ी कुछ चार्ज थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये 16 रुपये पर यूनिट बन जाता है। आगे जाके हमने जोधपुर के पास गाड़ी अपनी चार्ज करी थी। ये इंडियन ऑयल का था, जहाँ पे ई ड्राइव का बेसिकली चार्जर था। ये 60 किलोवाट का डीसी चार्जर था। और यहाँ पे जो होता है ना, इनका फिक्स है 14 रुपीज़ कुछ होता है, और विद टैक्स 16 रुपीज़ कुछ आता है। तो यहाँ पे हमने चार्ज करी है 550 रुपीज़ की। इसके बाद हम जैसलमेर चले गए थे। तो जैसलमेर में जो आपका रंगमहल होटल है ना, उसके प्रीमिसेस में बाहर एक स्टैटिक का चार्जर लगा हुआ है, 60 किलोवाट का डीसी चार्जर। तो यहाँ पे हमने चार्ज करी थी फर्स्ट टाइम में 1118, 111 और 8 का। और यहाँ की जो कॉस्ट है ना, 22 रुपये 50 पैसे पर यूनिट आती है। इसके बाद हमने अपना पूरा सर्किट पूरा किया था। जो यहाँ से हम गए थे तनौत माता मंदिर, देन बॉर्डर गए थे, फिर वापस लोंगेवाला आए थे, फिर सैम ड्यूज रुके थे। सैम ड्यूज पे हमारी गाड़ी कुछ 14% रिमेनिंग थी, वहाँ से हम आ गए थे वापस रंगमहल में। ये वहाँ से 40 किलोमीटर कुछ पड़ता है। तो यहाँ पे हमने अगेन चार्ज करी थी, वो हमने चार्ज करी थी 1141 की। और वही अगेन सेम 22.5 रुपये पर यूनिट कुछ यहाँ की कॉस्टिंग आती है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे खाटू श्याम के लिए। तो वहाँ पे हमने बीकानेर वाला रूट फॉलो किया था। हुआ क्या था कि वहाँ पे भी ई ड्राइव का चार्जर था, 30 किलोवाट का था वहाँ पे भी, बट उसमें लाइट का कुछ इश्यू था। फिर आगे एक टाटा का चार्जर था, उसमें भी लाइट का कुछ इश्यू था। तो पता लगा कि जो अंडरग्राउंड लाइन होती है इनकी मेन्स, वो कहीं से कट गई थी। तो इसलिए हमें फिर बीकानेर वाला रूट फॉलो करना पड़ा। और उस रूट पे आगे जाके हमने होटल शिव विलास करके 4 जोन का है, वहाँ पे जेनेट्री के पार्टनरशिप में लगा हुआ है 60 किलोवाट का डीसी चार्जर। तो वहाँ पे हमने चार्ज किया था। वहाँ पे हमने चार्ज किया था टोटल 998 का। तो कई जगह ना सेशन स्प्लिट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे 194 प्लस 528 प्लस 276, क्योंकि मेरे पास इसका ना 4 जोन का कार्ड है। तो कई बार ये वहाँ से चार्जिंग ऑन कर देता है, और कहीं किसी ग्लिच की वजह से या लाइट की वजह से ना वो बीच में स्टॉप हो जाता है। बट मैं आपको कंबाइन बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो कॉस्टिंग आई है ना, 90 रुपीज़ पर यूनिट आई है। तो आगे जाके खाटू श्याम से जो 150 किलोमीटर पहले एक पवन होटल करके है, वहाँ पे बाहर टाटा का चार्जर लगा हुआ है। वो भी 30 किलोवाट का डीसी चार्जर है। वो कुछ अच्छा कुछ रिस्पॉन्स करते नहीं टाटा के चार्जर,
बट वहाँ से हमने चार्ज किया था 290 रुपीज़ का, और उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट थी ना 21 रुपये थी। वहाँ पे एक और गाड़ी चार्ज होने के लिए आ गई थी, फिर वो कुछ चार्जिंग का उसमें इशू होने लगा तो हमने वहाँ पे स्टॉप कर दी थी। और फिर हम आगे जाके ना खाटू श्याम पहुँच गए थे। तो वहाँ पे ना काफ़ी जगह 100 वोल्ट के चार्जर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमने 60 किलो वाट का डीसी चार्जर से चार्ज किया था। बट वहाँ पे भी कुछ ऐसा था कि गाड़ी आ गई थी, और फिर हमें इतना मतलब खाटू श्याम से जब हम बाहर जा रहे थे ना तो और भी चार्जर थे, तो हमने कहा बाहर निकल के ही चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 155 रुपीज़ का किया, जिसका 22 रुपये यूनिट था। फिर आगे हमने ना मिलन होटल पे चार्ज किया था, इसमें इको प्लग का चार्जर था। और ये स्टैटिक के साथ कनेक्ट रहता है, इसकी पार्टनरशिप है, तो स्टैटिक की ऐप से चार्ज हो जाता है। इस मिलन होटल के अपोजिट में भी अमन होटल है, वहाँ पे भी 2 स्टैटिक के चार्जर लगे हुए हैं, जहाँ पे टोटल ना मिला के 4 गन और भी होंगी। तो वो आप जिस साइड हो उस साइड पे आप चार्ज कर सकते हो। तो मिलन होटल पे हमारी टोटल कॉस्टिंग आई थी 929 रुपीज़, और जो इसका पर यूनिट कॉस्ट था वो 25 रुपीज़ था। वो ज़्यादा था थोड़ा सा, आइडली 22 कुछ होना चाहिए। इसके बाद जो हम रणथंभौर जा रहे थे, इसका डिस्टेंस 250 किलोमीटर अराउंड कुछ होगा। तो हम लोग फन फॉरेस्ट रिजॉर्ट में गए थे, तो यहाँ पर ही जाकर हमने चार्ज किया था बीच में। यहाँ पे चार्ज करने के लिए ना ऐसा सच कुछ ये इन लोगों ने हमसे लिया नहीं था, क्योंकि जो इनका एसी चार्जर था ना वो ख़राब था। तो इन लोगों ने 16A का प्लग दे दिया था, और इन्होंने कहा था अगर आप स्टे कर रहे हो तो चार्जिंग का एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने ना अपनी गाड़ी पूरी 100% चार्ज कर ली थी। जब हम अपनी वापस लोकेशन नोएडा पहुँचे, तो वहाँ पे जाके हमारी गाड़ी की जो परसेंटेज रिमेनिंग थी ना वो 3% थी। अराउंड हमने 370 किलोमीटर डिस्टेंस कुछ पूरा कर लिया है। जो टोटल चार्जिंग कॉस्ट है ना वो 6964 है, और जो टोटल किलोमीटर्स हैं वो 2697 है। तो ये राउंड ऑफ करते हैं तो 7000 टोटल चार्जेस हैं, और जो किलोमीटर्स हैं वो 2700 समथिंग है। तो अगर कॉस्ट निकाले तो ये बन जाती है आपकी 2.5 और 2.6 के अराउंड, मतलब ₹2.5 के अराउंड ये कॉस्ट आ जाती है। तो जनरली मैं जाता हूँ तो मेरे को जो कॉस्ट पड़ते हैं ना ₹2.20 या ₹30 पड़ते हैं, क्योंकि इस बार चार्जर की जो मोस्टली कॉस्ट थी ना वो 25-22 अराउंड कुछ थी। तो मोस्टली जो मैं करता हूँ ना वो 18 से 20 के बीच में ही आती है। और अगर ई ड्राइव या HP या इंडियन ऑयल से BPCL से कहीं से भी करोगे ना तो उनका फ़िक्स 14 रुपये है। शायद HP का मुझे लगता है 16 होगा। और अगर मोस्टली होटल में रुक रहे हो तो जो उनके प्राइस या चार्जेस होते हैं ना वो भी अराउंड 10 to 14 या 10 to 16 ही होते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग लेते नहीं हैं। और AC चार्जिंग ज़्यादा बेटर है गाड़ी के लिए रैदर देन फास्ट चार्जिंग। और टोल का अगेन मैं बता देता हूँ यार, 2 जगह ही पैसे कटे हैं जो मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैं पूरी PDF में देखा था तो उसमें 60 रुपीज़ या 75 रुपीज़ कुछ कहीं पे कटे हैं। अदरवाइज़ कुछ कटा नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में उसको चार्ज करा लिया था 5000 का, अज्यूम करके कि कुछ कटेगा, बट इतना ज़्यादा हुआ नहीं। और 3000 वाला अभी उसमें भी 169 ट्रिप्स पेंडिंग दिखा रहा है, तो वो भी मोर देन इनफ है। तो EV गाड़ी से पहले ना मैं पेट्रोल गाड़ी ओन करता था, स्विफ्ट पेट्रोल, और उससे भी मैंने बहुत ट्रिप्स करी हैं। 60,000 70,000 मैंने वो भी चलाई है गाड़ी। तो उससे भी ट्रिप्स पे जाते थे, तो हिल्स पे तो इतनी एवरेज नहीं देती, वहाँ पे 15-16 की एवरेज ही देती थी, क्योंकि जब अपहिल होती है ना तो वो गाड़ी जवाब दे देती है। बट प्लेन्स पे उसकी एवरेज 18 कुछ निकल जाती थी। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ बेसिकली, डीजल में शायद वो 20-22 निकाल देती होगी, बट पेट्रोल में उतनी निकालते। अगर उसकी भी अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हमें 2700 किलोमीटर चलने होंगे तो 18 की हिसाब से ना वो 150 लीटर उसकी फ्यूल कंजप्शन हो जाएगी, तो सीधा सीधा 15,000 तक वो पहुंच जाता है। तो अभी हमारे टोटल 7,000 रुपये लगे हैं, जो मतलब इसकी डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम पेट्रोल गाड़ी को कंपेयर करें स्विफ्ट को। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये गाड़ी बहुत इकोनॉमिकल है।